हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अन्ना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम मैथ्स के क्रैश कोर्स में आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर सीरीज बोल लो। तो एपी हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे। तो एपी जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। आपने अगर वीडियोस देखे हैं तो पिछले सारे वीडियोस में मैंने अच्छे से आपको फर्स्ट से 4 चैप्टर तक जो है सारी चीजें एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉजिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, सब करवा दिया है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे एपी। और एपी का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, मतलब आपको सिंपली पहले ये समझ में आना चाहिए कि एपी होती क्या है, किस तरीके की सीरीज को आप एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, और चेक अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो चेक कैसे करते हैं। ठीक है, सो देखो चैप्टर का नाम है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है तो मैं आपको एक सीरीज लेकर बताता हूं किस तरीके की सीरीज जो है वो एपी होती है। कि सपोज करो मैं यहां पर इवन नंबर की ही अगर सीरीज लेता हूं तो किस तरीके से होगी वो 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड डैश डैश डैश, ये जो है इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वहां तक चलती रहेगी। सो देखो इस सीरीज में क्या जो है वो आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो आप यहां देखेंगे कि अगर हम डिफरेंस देखते हैं नंबर के बीच का आप किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, किन्हीं भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो अगर इसको मैं A1 बोल रहा हूं मींस फर्स्ट टर्म, और ये अगर A2 है तो A2 माइनस A1 जब करेंगे, A2 माइनस A1 जब करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। उसी तरीके से अगर ये A3 है तो अगर आप A3 माइनस A2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस लेना है, दैट मींस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरीके से अगर करते हैं तो सब में आपको डिफरेंस कितने का मिलेगा, 2 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, सो वही सीरीज जो आपके नंबर की सीरीज आपको गिवन रहे क्वेश्चन में, वही सीरीज आपकी एपी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, जिनके टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस है आप कहीं पर भी चेक कर लो। सपोज करो यहां चेक कर रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखूंगा तो 16 माइनस 14 2, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस चेक करूंगा तो 14 माइनस 12 2, मींस किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं 2 ही रहे, आप सीरीज जो है इस तरीके से भी ले सकते हैं, 3 7 11 15 एंड 19, इस तरीके की सीरीज भी आप बना सकते हैं। यहां पर अगर डिफरेंस देखेंगे तो 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4 एंड 19 माइनस 15 4, मीन्स ये भी क्या है, एक एपी की फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करती सीरीज है। ठीक है, सो देखो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी सीरीज को, जब भी किसी नंबर को अगर आपको गिवन रहे, सेट ऑफ नंबर्स आपको गिवन रहे, तो उनमें से ये चेक करके बताना है कि वो एपी है या नहीं है। तो आपको सिंपली क्या चेक करना है कि जो भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ रही है उनके बीच का 2-3 पॉइंट्स पर आप क्या चेक कर ले, उनके बीच का डिफरेंस चेक कर ले। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह 2 है, तो अगर डिफरेंस सेम है तो आप क्या बोल देंगे कि वो जो प्रोग्रेशन है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, या फिर वो जो सीरीज है वो एपी की फॉर्म में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किस तरीके से आप चेक करेंगे। और अगर कोई टर्म्स जो है वो एपी है तो किस तरीके से फॉर्मूले जो है जनरेट होते हैं, जो आपके यहाँ पर गिवन है। ए एन वाला फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे आया, इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो है, अगर 5.1 और 5.2 की बात करूं मैं, जहां तक सम की बात नहीं करते हैं, उससे पहले जो सारी चीजें हैं वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। सारी आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, आप कोई सी टर्म अगर गिवन हो स्पेसिफिक तो वो फाइंड करते हैं, तो सारा इसी फॉर्मूले से होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है मैं आपको पहले अच्छे से समझा देता हूं कि किस तरीके से फॉर्मूला जनरेट आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, और क्या क्या चीजें उसमें है। ठीक है, सो देखो एक एपी लेकर चलते हैं। सपोज करो मैं अगेन वही एपी ले रहा हूं, इवन नंबर्स वाली, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से एक एपी आपके पास में है। ठीक है, सो यहां पर इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म दैट मींस A1, ये होता है सेकंड टर्म दैट मींस A2, ये होता है थर्ड टर्म दैट मींस A3। सो इस तरीके से टर्म को डिफाइन कैसे करते हैं आप एपी में, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, इस तरीके से आप टर्म जो है डिफाइन कर सकते हैं। आगे अब जब चलेंगे तो आप A100 A200 इस तरीके से कोई भी टर्म्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो A1 अगर बोल रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या है कि A1 मींस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब
पहले नंबर पर जो आपकी वैल्यू है वो, ठीक है, पहले नंबर पर जो वैल्यू है वो, दैट मीन्स पहले नंबर पर क्या है 2 है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। सेकेंड नंबर पर क्या है 4 है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। थर्ड नंबर पर क्या है 6 है, तो ये हो गया हमारा 6 जो हो गया हमारा क्या हो गया थर्ड टर्म। थर्ड टर्म और थर्ड यहाँ पर टर्म और वैल्यू का मीनिंग जो होगा अलग अलग होगा। टर्म का मतलब है कि कौन से प्लेस पर, और वैल्यू वहां पर कौन सी है। सपोज करो कि अगर मैं ये सीरीज ले रहा हूं 3, 5, 7, 9 एंड 11, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं तो फोर्थ टर्म क्या होगी 1, 2, 3, फोर्थ टर्म ये होगी A4, और फोर्थ टर्म की अगर वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होगी 9 होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें जो है पता होनी चाहिए। सो देखो, अगर इसको मैं एक जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं कि एपी की फॉर्म में एक जनरल एपी किस तरीके से आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, नंबर का जो है यूज नहीं करना है, क्योंकि नंबर आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी एपी जो एग्जामिनर भी आपको बना के दे सकता है और आप भी सोच सकते हैं। ठीक है, सो देखो, अगर ये A1 है तो A1 कभी भी चेंज नहीं होगा, A1 इक्वल टू हमेशा A1 ही रहेगा, मतलब 2 2 ही रहेगा, इसको और किसी फॉर्म में हमें नहीं लिखना है। बाकी इन सारी टर्म को मैं इस 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं और इसके कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में जो है मैं लिख सकता हूं। सो आप यहां पर देख रहे हैं कि सभी में कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का है, यहां भी 2 का है, मतलब इन दोनों टर्म्स की अगर बात करूं तो 2 का है, इन दोनों टर्म्स में 2 का है, इन दोनों टर्म्स में 2 का है, मींस आपको एक कॉमन डिफरेंस जिसको आप डी बोलते हैं वो कितना मिल रहा है आपका 2 है। ठीक है, आपको A1 मतलब फर्स्ट टर्म जो है मिली है वो कितनी है 2 है। ठीक है, सो अगर इस पर बेस्ड आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना है किस तरीके से कि अगर A2 को लिखना है आपको, A2 दैट मींस सेकेंड टर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो A1 की फॉर्म में आ जाए, दैट मींस आप क्या करेंगे, इसको A1 प्लस डी लिख सकते हैं। A1 प्लस डी मतलब कि A1 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 जो था इसमें ऐड कर दिया तो हमारी A2 आ गई, दैट मींस A2 क्या होगा A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, जैसे A1 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, तो क्या हो जाएगा A2 4 हो जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा A2 कितना है 4 है। फिर इसी तरीके से A3 को लिखना है किसकी फॉर्म में, A1 की फॉर्म में ही लिखना है, A2 की फॉर्म में नहीं लिखना है, वरना A2 की फॉर्म में लिखे हैं तो A2 प्लस डी कर देंगे आप, बट आपको इसको A2 प्लस डी नहीं करना है, आपको इसको A1 की फॉर्म में ही लिखना है। तो आप सोचेंगे कि A1 तो एज इट इज रहेगा, 2 2 ही रहेगा, अब मैं इसमें क्या ऐड करूं, डी अगर ऐड करूंगा तो 2 + 2 4 ही होगा। मैं अगर यहां पर 2D अगर ऐड करता हूं, कितने डी ऐड करता हूं 2D, दैट मीन्स A1 प्लस 2D क्या होगा आपका A1 2 होगा, एंड 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, तो क्या आपका 6 आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये सर यहां से जो है हमारा 4 + 2 जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब जहां पर फर्स्ट टर्म थी वहां पर कोई भी कॉमन डिफरेंस की बात नहीं हुई थी, जैसे ही A2 आया तो हमने A1 में एक D ऐड कर दिया, 2 है यहाँ तो यहाँ D क्या है सिंगल 1 है। जैसे ही A3 आया तो हमने A1 प्लस 2D ऐड किया, तो उसी तरीके से जब A4 लूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा ये A1 प्लस 3 टाइम्स D, आप करके देख ले 3 टाइम्स D मतलब 2 3 6, 6 + 2 आपका कितना हो जाएगा A4 आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखूं तो अगर मेरे को सपोज करो कि AN निकालना है, AN का मतलब ये होता है कि कोई सी n नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, मींस A50 A60 A70 इस तरीके से। सो आप क्या करेंगे, उसको अगर A1 से रिलेट करना है तो A1 तो लिखना ही लिखना है, वहां पर A1 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस जितने नंबर आप ले रहे हैं या फिर जितने नंबर ऑफ टर्म आप ले रहे हैं, सपोज करो कि आपको A70 निकालना है तो 70 से 1 लेस D मींस 69D आपको लेना पड़ेगा। यहां पर देख सकते हैं आप कि अगर A4 की अगर बात करें तो A1 प्लस 3D आया है, एक कम D जो है हमने यहाँ पर काउंट किया है क्योंकि एक A1 खुद भी वहां पर ऐड हो रहा है। बाकी जो डिफरेंस कितना है वो यहां से स्टार्ट होता है सेकंड टर्म से। ठीक है, सो हमने 3D जो है यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर 2D ऐड किया, यहाँ पर 1D ऐड किया, यहाँ पर A1 जब था तो उसमें कोई डिफरेंस था ही नहीं क्योंकि वो पहली ही टर्म है, तो कहां से डिफरेंस हम लेंगे। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर an की बात करें तो आप क्या लेंगे यहाँ पर n-1 मींस जितने भी नंबर ऑफ या फिर जितना भी यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी है उससे एक कम D आप ले ले, और इस तरीके से बन जाता है आपका an का फॉर्मूला। काफी जो है ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जो हम बना सकते हैं, अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि ये सारी चीजें ऐसे ही अगर आ रही है। अगर मैं A4 की बात करूं तो एक जो है लेस D यहाँ पर है, A3 की बात करूं तो 2D है, मतलब एक कम D है यहाँ पर, या फिर 1 लेस ले सकते हैं इसको। सो सारा n-1 हो रहा है, मींस जो n आप यहाँ पुट कर रहे हैं उससे कम D यहाँ आ रहा है, जहां आपने 3 पुट किया 2D
2d आया, यहाँ आपने 4 पुट किया तो 3d आया। मतलब अगर मैं यहाँ पर n पुट कर रहा हूं दैट मीन्स n-1d जो है मेरा आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, एक जनरल फॉर्मूला बन गया किसी भी एपी की, एपी को फाइंड करने का। कि एपी अगर आपको दो चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए, दो चीजें क्या क्या पता होनी चाहिए आपको, एक ए पता होना चाहिए और एक डी पता होना चाहिए। तो आप एक एपी जो है इजीली, बहुत इजीली निकाल पाएंगे कि आपको ए और डी पता है, ठीक है। ए डी पता होने का मतलब क्या है कि सपोज करो आपको A1 दे दिया 10 और कॉमन डिफरेंस दे दिया हर टर्म के बीच का जो है वो 5 दे दिया, तो आप A1 एज इट इज A1 लिख देंगे क्योंकि A1 A1 ही होता है, 10 10 ही होगा। A2 जब लिख रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि A2 जब लिखूंगा तो सर A1 प्लस डी करूंगा, दैट मीन्स मैं 10 प्लस 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जब मैं A3 लिखूंगा तो A3 क्या करूंगा, मैं A1 प्लस 2 टाइम्स डी करूंगा, दैट मीन्स 10 प्लस 2 टाइम्स डी, 10 इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो एपी कैसे बनेगी, 10 15 20 25 30 35 इस तरीके से एपी बनेगी। बट आप डायरेक्टली इस तरीके से अगर बनाएंगे और सपोज करो कि 75th टर्म आपको निकालने का बोला है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमने क्या लिया है, हमने लिया है ये फॉर्मूला कि अगर आपके पास ए जो है वो 10 है, डी जो है वो 5 है, और अगर आपको बोल दे कि A70 निकाल के बताओ कि इस एपी की, जो एपी में फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, उस एपी की 70th टर्म निकाल के बताओ कि 70 नंबर पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो आप A70 निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका A1, दैट मीन्स 10 प्लस कौन सा नंबर, n की वैल्यू क्या ली 70, दैट मीन्स 69 इंटू क्या करेंगे आप, d की वैल्यू 5 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो 9 5 जा 45 एंड 4 एंड 5 6 जा 30 एंड 4 34 हो जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा आपका 355 A70, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इजीली कोई सी भी टर्म एपी में जाकर निकाल सकते हैं। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बता देता हूं, दो चीजें तो आपको इसमें अच्छे से पता है कि A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, यहां पर A1 क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है आपकी जो आप बोल सकते हैं इसको कॉमन डिफरेंस, ठीक है, टू टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आप यहां पर लेके चल रहे, कॉमन डिफरेंस आपका डी है। अब ये जो ए एन है, ए एन, अगर पूरे ए एन की बात करूं, एन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं मैं, सपोज करो कि A70 निकाल रहा हूं, तो A70 अगर यहां निकालूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मींस ए एन जो है वो वैल्यू ऑफ दैट टर्म है, ठीक है, वैल्यू ऑफ nth टर्म, nth टर्म ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी आपने एन लिया है उस एन वाली टर्म का क्या है, वैल्यू है। सपोज करो कि मैंने A70 निकाला था अभी, तो A70 कितना आया था आपका 355 आया था, मीन 70 नंबर पर जब आप नंबर काउंट करते करते जाएंगे तो 70 नंबर पर क्या आएगी वैल्यू, 355 आएगी। तो ये जो an है ये क्या है, वैल्यू है, और ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म है कि कितनी नंबर जो है टर्म जो है आप काउंट कर रहे हैं, सो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ अगर आप 70 पुट कर रहे हैं दैट मीन्स आपने नंबर ऑफ टर्म कितनी काउंट करी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते आपने 70 काउंट किया है, ठीक है। 70 नंबर पर जाकर देखा तो an मिला आपको, A70 मिला, जिसकी वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ निकल के आएगी इस पूरे सेटअप से, ठीक है। सो आपके पास एक फॉर्मूला मिला है आपको फाइनली एपी का। एपी को मैंने अच्छे से समझाया, फॉर्मूला भी आपको समझाया, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि an इक्वल टू A1 प्लस n से एक कम n-1 इंटू डी आपको लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है एपी में। और अगर ये पता है आप तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज कर लेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है ये, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ये भी नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको सिंपली ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है कि कॉमन डिफरेंस आपको देखना है कि कॉमन डिफरेंस अगर सब जगह कॉमन है मतलब सेम है तो आप बोल देंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस में ही कॉमन वर्ड आ गया है, ठीक है। सो वो अगर हर जगह आपको सेम मिलता है डिफरेंस जो है टू टर्म्स के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, तो आप बोल देंगे कि वो एपी है वरना नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 5.1 का, तो देख सकते हैं आपको एनसीईआरटी के ही एज इट इज क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। अब देखें इनमें क्या लिख रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, और बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। तो देखो क्यों का मतलब यहाँ पर सिंपल सा आंसर आपको करना है, अगर वाई का आंसर करना है कि एपी है तो क्यों है, तो वाई का जो आंसर होगा वो यही होगा कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। दैट मीन्स हमें ये चेक करना है कि कहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है, अगर सेम आता है दैट मीन्स वो क्या है, एपी है वरना नहीं है, ठीक है। सो आप देखिए फर्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है,
द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फर्स्ट फेयर इज ₹15। ठीक है, फर्स्ट फेयर जो है वो ₹15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, मीन्स आप अगर 1 किलोमीटर चलते हैं, सपोज करो 1 किलोमीटर आप चले किसी टैक्सी में बैठकर, तो आपके रुपीज जो है ₹15 लगने हैं, बट इसके आगे एडिशनल जो भी आप चलेंगे, सपोज करो 2 किलोमीटर चले आप, सेकेंड किलोमीटर चले, तो आपके जो है ₹8 ऐड होंगे। अब ₹15 ऐड नहीं होंगे। जनरली हम कैसे करते हैं कि अगर 1 किलोमीटर के ₹15 ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 2 किलोमीटर के 30 लेंगे, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि पहले किलोमीटर के ₹15 वो ले रहा है, बट इसके बाद जितने भी किलोमीटर आप चलेंगे ₹8 क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। दैट मीन्स 8 जो है वो कॉमन नंबर है जो ऐड होता जा रहा है। दैट मीन्स सेकेंड किलोमीटर अगर चलेंगे, अगर 2 किलोमीटर चल लिया आप, ऐसे लिखता हूं मैं इसको अच्छे से, 1 किलोमीटर के 15, 2 किलोमीटर के इसमें 8 ऐड होंगे तो 23 हो जाएगा। 3 किलोमीटर के अगेन 8 जो है ऐड होंगे तो ये 31 हो जाएंगे। एंड 4 किलोमीटर के अगेन आप इसमें 8 जो ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। तो यहां पर अगर इन नंबर्स को आप देखते हैं तो आपको ये मिलेगा कि इनमें सब में जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो सॉरी इन सब में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी। ठीक है, सो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे आप 15, 23, 8 का डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 लिया, चार्ज किया, देन 8 यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगेन 1 किलोमीटर और चले तो 8 ऐड कर दिया, अगेन 1 किलोमीटर और चले तो जो है 8 आपका प्लस कर दिया। ठीक है, सो डिफरेंस कॉमन होने की वजह से ये जो है, ये जो सिचुएशन हमें गिवन है, ये क्या होगी, एपी की फॉर्म में होगी। यही आपको रीजन भी लिखना है, वाई का आंसर क्या करना है। सो जो नंबर्स हैं या जो फिर सेटअप हमारे पास आया है, जो नंबर्स का सेट हमारे पास आया है, उनमें क्या है, डिफरेंस जो है कॉमन है, और कॉमन डिफरेंस होने की वजह से टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का कहीं भी चेक करें आप, कॉमन ही आएगा। इसी तरीके से 8 8 8 ही आएगा, क्योंकि वो 8 ही क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा कहीं भी चार्ज ऐड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, एपी आपकी है। ठीक है, सो आपको वाई का आंसर ये करना है कि हैविंग सेम कॉमन हैविंग कॉमन डिफरेंस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉमन, सो दिस इज एपी। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन ही, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द, देखो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी कि एपी कब नहीं होता है, तो जब कुछ प्लस हो रहा हो, सपोज करो 3 3 प्लस होता जा रहा है, अभी 8 8 8 जो है वो प्लस होता जा रहा है, सेम नंबर अगर प्लस हो रहा है, या फिर सेम नंबर माइनस हो रहा है, कि अगर आप ऐसे करते हैं कि 150 लेते हैं, इसमें से 5 माइनस करते हैं 145, अगेन 5 माइनस करते हैं 140, अगेन 5 माइनस करते हैं 135, अगेन 5 माइनस करते हैं 130, तो यहाँ पर 5 5 जो है वो माइनस हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मीन्स हर दो टर्म्स के बीच में माइनस या फिर 5 जो है वो माइनस हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, तो ये माइनस होने वाली कंडीशन होगी, ये भी एक एपी होगी, क्योंकि डिफरेंस जो है वो कॉमन है, सब जगह देखेंगे आप तो डिफरेंस कॉमन मिलेगा, -5 -5 -5, या फिर सेम नंबर प्लस हो रहा हो। ठीक है, दोनों कंडीशन, प्लस वाला हमने एग्जांपल देख लिया है। बट अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन की फॉर्म में आ जाए, सपोज करो कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4, 4 में अगेन 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 16। अब इस फॉर्म में जब मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस कंडीशन में वो एपी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कि डिफरेंस सेम नहीं होगा। यहां तो डिफरेंस आपको 2 मिलेगा, यहां फिर डिफरेंस 4 मिलेगा, यहां फिर डिफरेंस 8 मिलेगा, इस तरीके से डिफरेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और हमें एपी होने के लिए, कोई सीरीज एपी होने के लिए डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, सो यहां देखेंगे आप तो 1/4 का मतलब है कि सपोज करो आपके पास 100 कुछ था, एयर जो प्रेजेंस थी 100 काई मिले, इसको अमाउंट ऑफ एयर ले लेते हैं, 100 जो है वो आपके पास प्रेजेंट है, तो आप इसका 1/4 अगर करते हैं तो 1/4 कितना आएगा, तो आप देखेंगे 25 आएगा, और 25 का अगेन 1/4 करेंगे, क्योंकि आपको सेम नंबर, ये 1/4 ही कर रहे हैं यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, मींस इस तरीके से आपको जो भी रिमेनिंग है वो क्या करता है, उसकी 1/4 रिमूव करता जाता है। सपोज करो 100 थी तो 1/4 रिमूव करी, 25 जो है आपकी रिमूव कर दी। पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, मींस 1/4 उसकी क्या करता जाता है, रिमूव करता जाता है। तो 1/4 कर रहा है, दैट मींस वो डिवाइड कर रहा है, और जब भी डिवीजन होता है तो एपी नहीं होता है। ये चीज आपके माइंड में आपको सेट करके रखनी है, जस्ट इतना सा ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दैट मींस ये एपी नहीं है। ठीक है,
और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि स्क्वायर अगर होता है तो वहां पर आप करके देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आप इतना ही ध्यान रखें कि यहाँ पर 1/4 हो रहा है, दैट मीन्स डिवीजन हो रहा है, दैट मीन्स एपी नहीं होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर का आप कितना लेते हैं? 150, सपोज करो इस तरीके से कॉस्ट है उसकी, एंड 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मीन्स इसके आगे जो भी मीटर आप जो है वेल को जो डिगिंग कर रहे हैं, तो इसके आगे जितने भी मीटर जो आप उसको वेल को डिगिंग करते हैं तो वो कितना लेते हैं आप? 50 रुपीज चार्ज करते हैं बाय ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है। मीन्स ईच सब्सिक्वेंट, या फिर इससे आगे सपोज करो फर्स्ट किलोमीटर का 150, सेकेंड किलोमीटर का 50 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो 200 हो जाएगा, देन अगेन 50 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। इस तरीके से आपका चार्जेस बढ़ते हैं। तो 50-50 का डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा कि 200 आएगा, देन 250 आएगा, देन 300 आएगा, देन 350 आएगा। इस तरीके से आप जो है वहां पर चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं, और आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि 50-50 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50, मतलब ₹50 से बढ़ता जाता है हर एडिशनल किलोमीटर के सॉरी मीटर के लिए चार्ज, ठीक है। तो हमने 50-50 रुपीज से बढ़ता जा रहा था, यहाँ तो लैंग्वेज में ही क्लियर है कि कॉमन जो है डिफरेंस जो है वो क्या है? कॉमन है, इसलिए ये एपी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगर 4th देखते हैं तो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो दो चीजें ध्यान में रखनी, यहाँ पर आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मीन सीआई, और एक होता है एसआई। जो एसआई होता है वो पर ईयर, आप सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो पर ईयर सेम अमाउंट जो है वो हर साल मतलब सेम अमाउंट ही ऐड होता है। कि अगर 10,000 को आप जो है 10,000 पर 1 ईयर का जो है वो आप अगर इंटरेस्ट जो 1,000 ले रहे हैं, तो आप सेकेंड ईयर में वो जो है आपका मनी कितना हो जाएगा, या फिर जो रिटर्न करने आएगा आपको कितना देगा? वो 11,000 देगा। अगर एक साल जो है आप एक साल के लिए दिया है तो इस तरीके से 11,000 देगा। बट अगर इससे आगे और जाएंगे तो वो फिर अगेन 1,000 एक एडिशनल ईयर के लिए आपको जो है वो इंटरेस्ट देगा। दैट मीन्स इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यहाँ नहीं लगता है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि 11,000 पर अब इंटरेस्ट लगेगा। आपका जो इंटरेस्ट लग रहा होगा वो यही लग रहा होगा 10,000 पर 1,000 पर ईयर, ठीक है। सो 11,000, 12,000, 13,000 इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। सो एसआई इस फॉर्म में जो है वो इंक्रीज होता है। सो जहां भी एसआई आ जाए दैट मीन्स वो एपी की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वहां पर जो है वो इंटरेस्ट जो है सेम 10,000 पर जो इंटरेस्ट लग रहा था वही ऐड होता जाएगा। बट सीआई में क्या होता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है और वो फिर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, वेरिएशन आता जाता है, चेंज होता जाता है। तो जब भी सीआई आए तो वो आपका एपी नहीं होगा, जब भी एसआई आए तो वो आपका एपी होगा, सॉरी एपी जो है वो होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ऐसी कंडीशन अगर एग्जाम में आए तो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रखा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। देखो आपको ए दे रखा है 10 है, डी दे रखा है 10 है, तो आप इजीली लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40 इस तरीके से आपको जस्ट कॉमन डिफरेंस जो है ऐड करते जाना है कि ये 10 + 10 20, 20 + 10 30, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। यहाँ भी 10 का होगा, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 10 हम क्या कर जाए? ऐड करते जाए, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको दे रखा है कि a इक्वल टू क्या दे रखा है? -2 और d इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये भी एक एपी है कि कॉमन डिफरेंस कहीं से कहीं तक चेंज नहीं हो रहा है। कॉमन जो डिफरेंस होता है सिंपली जो ऐसा ही बोला जाता है कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा कॉमन रहे। दैट मींस अगर -2 है तो 0 चेंज हो रहा है, -2 अगेन -2 अगेन -2 अगेन -2, तो यहाँ पर डिफरेंस सब जगह सेम है, चेंज नहीं हो रहा है कुछ। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्योंकि -2 चेंज ही नहीं हुआ कहीं से कहीं तक। तो ये इस तरीके की भी टर्म्स जो होती है वो एपी बनती है। इससे आगे जो भी नंबर है आप सोल्व करके जरूर देखें इनको। ए में आप जो है डिफरेंस ऐड करते जाए, नेगेटिव है तो भी ऐड करें, पॉजिटिव है तो भी ऐड करें। पॉजिटिव है पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो ऐड होगा, नेगेटिव को अगर ऐड करेंगे तो माइनस होता जाएगा। सिंपल इतना सा आपको जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक ही क्वेश्चन इसका करवाऊंगा, फर्स्ट टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म सब में दिख रही है, आप देखें यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म रही, ये फर्स्ट टर्म रही,
ये फर्स्ट टर्म रही, ये फर्स्ट टर्म रही, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है, सिंपली A2 माइनस A1, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है कि ये AP है। तो आप क्या करेंगे कि सपोज करो ये वाला क्वेश्चन ही लेता हूं मैं कि ये क्या है 1/3 एंड 5/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A1 और हमें क्या करना है, अगर ये A2 है तो A2 माइनस A1 करना है, दैट मीन्स 5/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस D। हर जगह आपको A2 माइनस A1 करके यहाँ पर A और कॉमन डिफरेंस जो है निकाल लेना है। A तो आपको क्लियरली दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस आप जो है A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी एपी है, और इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी, कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। आगे की 3 टर्म और लिखनी है, तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। देखो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट वे मैंने आपको बताया है कि आप हर टर्म्स के बीच का जो है डिफरेंस चेक कर ले, कि यहाँ पहला ही अगर क्वेश्चन लेते हैं तो यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना है 4 का, यहाँ पर कितना है 8 का डिफरेंस है, दैट मीन्स ये एपी नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन है, तो वो एपी है, वरना नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ पर अगर शिफ्ट होते हैं तो ये 2 है, नहीं ये 5/2, दैट मीन्स 2 एंड 2.5 देन 3, इस तरीके से देन 3.5। तो आपको दिखेगा कि 0.5 ऐड हुआ है, 0.5 ऐड हुआ है, 0.5 ऐड हुआ है, दैट मीन्स ये भी एपी है। इसमें आगे अगर और 3 टर्म आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 3.5 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 4.5 दैट इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 2, सो ये आ जाएगा आपका 9/2, ठीक है। 9/2 आएगा, देन क्या आएगा आपका 0.5 अगेन ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आएगा, देन 3 टर्म ही ऐड करनी थी तो ये 3 टर्म आपकी एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। इसके आगे अगर आपको और 0.5 ऐड करना है, 5.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 11/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट में भी आप निकाल के कर सकते हैं, बहुत इजी है। सो ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपको करके देखने हैं। आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखना है। ये वाला क्वेश्चन रूट वाला मैं एक बार बता देता हूं कि यहाँ पर 3 है, 3 में √2 ऐड हुआ है, यहाँ पर दोनों में टर्म में डिफरेंस देखेंगे तो √2 का है, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी था। इसमें से अगर A2 माइनस A1 करते हैं तो √2 जो है आपका ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा आया है। देन इन दोनों टर्म को देखेंगे तो 3 प्लस √2 यहाँ है, यहाँ 3 प्लस 2 √2 हो गया, एक √2 और एक्स्ट्रा आ गया है, दैट मीन्स इसमें और इसमें कितना चेंज आया, √2 का आया है। इसमें देखेंगे 3 √2, तो अगेन कितना चेंज आया, √2 का आया। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, कॉमन है, दैट मीन्स ये एपी है। इसके आगे वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, इस तरीके से √2 इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये हो गई हमारी एपी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सी जो है टर्म्स एपी है नहीं है, ये आप इजीली आप चेक कर पाएंगे। यहां देखें -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 मींस यहां पर डिफरेंस सब जगह अगर डिफरेंस देखें 0 का डिफरेंस है, दैट मींस ये भी एपी है। डिफरेंस कॉमन है, भले 0 का है बट डिफरेंस कॉमन है, तो वो भी एपी होगा। तो अगेन जो नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है -1/2 -1/2 -1/2 आपकी आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एपी का जो an वाला फॉर्मूला है, an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी जो होता है वो उसमें क्या क्या चीजें होती है और किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। और अगर आपको अगर सिंपली चेक करने को दे कि एपी है या नहीं है तो आप इजीली अब जो है वो चेक कर पाएंगे। जस्ट इतना सा करना है कि आपको a2 माइनस a1 या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एपी क्या होती है, किस तरीके से चेक करेंगे। एपी की अगर आपको एपी गिवन है तो उसका ए डी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस 4.1 जो है 5.1 आपका यहीं पर खत्म होता है। 5.2 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देन हम जो है सम वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो 2 वीडियो इस पर बेस्ड और बनेंगे, देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।